करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ बड़ा लग रहा है नहीं, आपको देखना क्या बिंदु 0,0, बिंदु क्या है 0,0 तथा और 36,15। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया, तो माना सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, माना कि P 0,0 तथा 36,15, x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, x2 हमारा कितना है 36, y2 हमारा कितना है 15। तो डायरेक्ट किया हम इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहला में हमने आपको बताया भी था P जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है x1 y1 को, है ना, और Q रिप्रेजेंट करता है x2 y2 को। तो ये x1 y1 है ना, x1 y1, ये x2 और y2। आप पहले वाला वीडियो जो आप देखेंगे उसमें तो हमने आपको उसमें पूरी तौर पर समझा दिया है। अब हमको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी निकालना है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर करेंगे, 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 आएगा, 15 का 225। अब दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 6 5 11, 1 2 9 11, 1 12 का 2 बचा कितना 1, 2 2 4 1 5 और ये 1 1521। एक बार फिर हम जोड़ के आपको दिखा देते हैं, 36 1296 और 225 15 का स्क्वायर। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5 1 1521। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। अब साइड में कहीं भी कर सकते हैं। 1521 का वर्गमूल आप 8 क्लास में जरूर पढ़े होंगे। 3 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 3 9 करेंगे तो 15 9 6 15 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 और उतरेगा यहाँ 2 1, तो यहाँ और 9 से अगर देंगे तो 9 9 81, 1 9 6 54 8 62, है ना 39। तो दैट मीन्स पी क्यू बराबर हमारा आ गया 39। यूनिट हम क्यों लिख रहे हैं, इकाई हिंदी में होता है, मतलब ये चूंकि लंबाई है तो इसका मात्रक कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हमने यूनिट लिख दिया। दैट मीन्स सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है और मीटर भी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 बिंदु 1,5, 2,3 तथा -2,11 सॉरी संरेखी है या नहीं, या संरेखी है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 3 बिंदु संरेखी तब माना जाता है जब वह तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित होता है। दैट मीन्स अगर हम मान लें, माना कि आप पी क्यू आर ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं। तो पी क्यू हमने बहुत यूज किया, ए बी सी लेते हैं। माना कि ए हमारा है 1,5, बी हमारा है 2,3 और सी हमारा है -2,-11। अगर ये समरेखी है दैट मीन्स इस तरह का लाइन बनेगा। ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट को बी रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट को सी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ आपको कोऑर्डिनेट पता है 1,5, 2,3 और -2,-11। अब देखिए ये तीनों संरेखी है, दैट मीन्स हम ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बी सी का निकाल लेंगे और फिर ए सी का। अगर ये ए सी का वैल्यू ए बी और बी सी के ऐड कर, ए बी का वैल्यू और बी सी के वैल्यू को निकाल कर ऐड करेंगे और अगर वह ए सी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो वह संरेख
होगा, संरेख होगा मतलब एक ही रेखा पर स्थित होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए बी। तो अब ए बी के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए बी के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 का काम करेगा 1 और y1 का काम करेगा 5, ठीक है। ए बी के लिए ए दैट मीन्स पहला पॉइंट हो गया, बी दूसरा हो गया, तो x2 का काम यहाँ करेगा 2 और y2 का काम करेगा 3। तो अब ए बी बराबर डिस्टेंस फार्मूला से अब उतना लिखिएंगे क्या, तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 हमारा 2 है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3 और माइनस y1 के जगह पर 5। ए बी इक्वल टू 2 में 1 पर स्क्वायर प्लस 3 में 5 माइनस 2 पर स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स ए बी बराबर हमारा होगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दैट मीन्स रूट अंडर 5 आएगा, इतना यूनिट। ये हमने अभी ए बी का मान निकाला है। फिर उसी प्रकार हमको बी सी का मान निकालना है। ये तो आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। अब बी सी के लिए, तो बी सी के लिए क्या होगा, x1 हमारा हो जाएगा बी सी के लिए, x1 हमारा 2 हो जाएगा और y1 हमारा 3 हो जाएगा, x2 हमारा माइनस 2 हो जाएगा और y2 हमारा माइनस 11 हो जाएगा। तो फिर अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है -2, x1 हमारा फिर -2 पर स्क्वायर, y2 हमारा कितना, y2 का मान हमारा कितना हो गया, y2 -11 और y1 का जगह -3 पर स्क्वायर। तो बी सी बराबर होगा रूट अंडर माइनस 2 2 4 पर स्क्वायर प्लस 8 और 3 -14 पर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 14 स्क्वायर करेंगे 196। तो बी सी बराबर हमारा हो जाएगा x2 के जगह -2 हमने डाला है और x1 के जगह 2, तो -2 हो जाएगा और -2 -4 और y2 के जगह -11 और हमारा y1 है 3, ठीक है। तो फिर ये हमारा हो जाएगा -3, ठीक है। 11 3 14 196 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 6 6 12 9 1 10, 6 6 12, ठीक है, 9 1 10 1 11 1 1 2 212। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट तोड़ेंगे 212 का, तो 212 का स्क्वायर रूट 2 से देंगे 106, फिर 2 से देंगे 53, 2 रूट 53 आएगा। ए बी का मान हमारा रूट अंडर 5 निकला है और बी सी का मान हमारा निकला है 2 रूट 53, ठीक है। अब ए बी हमने निकाल लिया है, बी सी निकाल लिया है, अब फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी का वैल्यू। ए सी का वैल्यू को निकाल करके हम देखेंगे कि ए सी का वैल्यू क्या ए बी और बी सी के योग के बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ आप ए बी का वैल्यू को लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है तो फिर हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो हम इसी को इरेज करते हैं, क्योंकि आप ये पहले लिख लिए होंगे। तो आइए अब ए सी का वैल्यू, तो ए सी का क्या होता है, ध्यान दीजिए, ए सी के लिए x1 हमारा 1, y1 है हमारा 5, x2 हमारा -2 है, y2 हमारा -11 है। तो अब ए सी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या होगा, -2 -1 का स्क्वायर, y2 हमारा कितना है -11 -5 का स्क्वायर। तो 2 1 3 -3 का स्क्वायर, 11 5 16 -16 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो जाएगा 9 6 15, 5 1 6 और ये 265। देखते हैं इसका फैक्टर टूटता है या नहीं, यही करके देख लेते हैं। 6 2 8 5 13, 5 से 265, 5 से अगर हम देते हैं तो 5 1 25, 1 26, 1 15, 5 3 15, नहीं टूटेगा ये। तो अब AC का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब देख रहे हैं कि क्या AC बराबर AB प्लस BC आता है या नहीं। इसका वैल्यू है √265, इसका वैल्यू AB का निकला था √5 प्लस इसका निकला है 2√53। तो क्या ये बराबर है? ये दोनों तो ऐड ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये √53 और ये √5 है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्योंकि AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, अतः ABC संरेख नहीं है ना। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।